ये जर्नलिस्ट जो है, जो दिखता है मेरे को, हाँ हाँ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, हाँ हाँ तो वो तो हमने अखबार में लिखते ही रहते हैं। हाँ दूसरा अपने अब जो दोपहर मेट्रो का यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया है। हाँ हाँ तो अब वो जो है वो क्या क्या आजकल जो दिखता है बिकता है, वो बिकता है वाली स्थिति हो गई है। हाँ हाँ तो यूट्यूब के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा तेजी से वो होता है। हाँ हाँ तो उसको शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा संसाधन जुटा रहे हैं। तो एक स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं। अभी बारिश के चक्कर में क्या, जो हमारे यहाँ जो ऑफिस है उधर सीलन थी, तो वो काम नहीं हो पा रहा था। हम्म धूप निकली तो उसको हम और प्रॉपर करेंगे। लेकिन हमने शुरू तो कर दिया है उसका, और उससे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो वो ही एक वो है। अभी जैसे अभी मैंने अभी इसका किया सर, जो बीजेपी के सदस्यता अभियान पर, हम्म कि भैया आप 18 करोड़ उसके दावे करते थे, और हम्म 28 करोड़ का दावा कर रहे हो कि अब सदस्यता अभियान के जरिए हम 10 करोड़ और जुटाएंगे, यानी 28 करोड़ हो जाएंगे हमारे। हम्म तो हमने कहा कि आपके 18 करोड़ अगर सदस्य हैं, तो आपको तो 2024 के चुनाव में 23 करोड़ 59 लाख वोट ही मिले हैं। हम्म तो बीजेपी कार्यकर्ता का पोटेंशियल इतना कम हो गया कि वो एक वोट भी नहीं दिलवा पाया किसी की, हम्म या अपने परिवार की भी नहीं दिलवा पाए। या सपोज कर लो कि आपने परिवार के पूरे सदस्यों को भी मेंबर बना लिया है। हम्म ये अगर एक एक व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता एक वोट भी दिलवाता, तो हम्म 36 करोड़ वोट होना चाहिए थे आपके। तो हम्म वोट हैं बीजेपी के, वो तो फैक्ट है ना। लेकिन हम्म तो आपका दावा है हम्म वोट का, या तो वो फर्जी है, हम्म आपका कार्यकर्ता भी आपको वोट देने नहीं निकला, हम्म ने चला दिया, चल पड़ा अच्छा जम के, क्योंकि नया एंगल था भाई। हम्म 2019 का जो चुनाव हुआ था, हम्म तो इनके जो है 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ 14 में जो बनाए थे, हम्म इनकी सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया था। हम्म तब इनको मिले थे 22 करोड़ 90 लाख वोट, है ना। और अभी 24 के चुनाव में 0.7% वोट कम हुआ, वोट शेयर, है ना। हम्म आपका जो है वो 69 लाख वोट बढ़ा, हम्म है ना। उसके बाद आप जो है 263 से 240 पे आ गए। हम्म तो 0.70% वोट शेयर गिरने पे आपकी स्थिति ये हो गई। तो हम्म चिंतन करो, कारण देखो, ये और क्या और क्या। तो ऐसे सर जो है ना, आप जो मुद्दे उठाते हैं, तो आप कहोगे तो आपको इंटरव्यू के फॉर्म में दे देंगे, या आप अपना वीडियो डालेंगे तो हम उसको डाल देंगे दोपहर मेट्रो पे। इसमें दो काम कर सकते हैं मुझे लगता है कि हम्म। मैं आपको अपनी चैनल पे इनवाइट करूं और आप मुझे अपनी चैनल पे इनवाइट करें, हाँ का। क्योंकि जैसे हमारा तो अपनी चैनल भी है ना, क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है, हम फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। तो उधर सब जाता है अपना जो है ना, अपना हम्म, भी जो हम्म। है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है हम्म। कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो या बासपा हो, क्या इन राजनेताओं ने अपने देशवासियों को अपने तंत्र से वंचित नहीं रखा है? आज हम अपने आप को स्वतंत्र कहने की स्थिति में नहीं है, सर यही। क्योंकि तंत्र हमारा नहीं है। जो नए 3 कानून भी इन्होंने परोसे हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। अरे भाई, और अब ये बेवकूफी की इंतहा है हाँ कि हाँ अब मतलब आप तो चूंकि इतने साल की आईपीएस की नौकरी करके रिटायर हुए, हाँ हाँ आप हर चीज की धारा कौन सी, तो आप पगला जाओगे। हाँ हाँ ये धाराएं वही रहने देते कि मर्डर की 302 धारा है। आपको जो प्रोविजन जोड़ना है वो जोड़ दो थे संशोधन करके। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने जो है कंटेंट तो वही बना रहने दिया, केवल धाराओं का नंबर बदल दिया, जिससे हर किसी को इनकन्वीनियंस हो गई। जैसे जैसे गडकरी ने जो है वो पूरे नेशनल हाईवे के नंबर बदल डाले। हम्म पता था आगरा मुंबई NH3 है, हम्म अब मालूम क्या आगरा मुंबई कौन सा NH है। हम्म तो याद है आपको, जैसे हमें हम्म भोपाल सागर, जो कि सागर मेरा नेटिव प्लेस है, हम्म 86 नंबर था, और 86 ये विदिशा वाला था। हम्म हाँ, हम्म नहीं पता कि अब कौन सा हो गया। तो ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, इससे बिल्कुल क्या होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वही वही अभी हम उसी पे चर्चा कर रहे थे। अभी हमने एक एक हमने अभी वीडियो इस पे भी डाला था कि हम्म बांग्लादेश में आप जो है
हिंदुओं पे हो रहा है अत्याचार को लेके कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पास में हथियार तो बहुत हैं इंटरवेंशन करने के लिए, लेकिन जो रसद पानी का जो आपका फूड रिजर्व होना चाहिए, हेलो, हाँ 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 वो 3 करोड़ टन एफसीआई के पास रहना चाहिए था। हाँ हाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना बांट के हम्म 24 के बाद, मतलब जो है ना, हम्म उसको जो कोरोना में, ठीक है, इट वाज अ नेसेसिटी, है ना। हम्म टोटल इलेक्शन प्रोपेगेंडा था ना आपका 80 करोड़। हम्म हम्म आज वो रिजर्व 75 लाख बचा है। हम्म आप आपके पास में इंटरवेंशन के सारे युद्धक सामग्री होने के बावजूद आपके पास रसद पानी नहीं है, तो आप नहीं ले पा रहे हो वहाँ पे इंटरवेंशन करने में। और आप जाके यूक्रेन में जाके पीठ थपथपा रहे हो उसकी कि आप युद्ध विराम कर ले। भाई, उससे यूक्रेन से आपका ना कोई राजनीतिक संबंध, ना वो आपको जानता, ना आपको कोई गिनती करता, आपका फ्रेंड है। जबरदस्ती में नीम के क्या दाल भात में मूसल चंद बन गए। कोई पूछे तुम कौन भैया, कहने मैं खामा खा। खामा खा सुना है आपने? खामा खा ये कहलाता है कि तुम कौन, खामा खा। तुम्हें कौन पूछ रहा है यार? एक के साथ में अमेरिका लगा, एक के खिलाफ रशिया लगा। और आप जो है, आप मतलब आपने जो अपने पड़ोस के 7 देश संभाल नहीं पा रहे हो, और जयशंकर जी अरे विश्व नेता बन गए, विश्व गुरु बन गए, ये क्या है? नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे राजनेताओं ने हमें अच्छे प्रतिनिधि दिए? क्या उनका सोच और चिंतन अच्छा भारत देने का है? और यदि उनकी प्राथमिकता नहीं है, उन्हें लग रहा है कि अंग्रेजों के बनाया गया तंत्र उनके सबसे उपयोग की चीज है, और उस तंत्र के तहत जो लॉर्ड्स थे, वो लॉर्ड्स अब हमारे चरण सेवक बन गए हैं, तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। यदि नेताओं का यही सोच और चिंतन है, तो आम जनता को कहीं ना कहीं यह तो सोचना ही पड़ेगा कि अब उनके पास विकल्प क्या है। कोई विकल्प नहीं है सर। क्राइम फ्री भारत उस विकल्प को पैदा कर रहा है। सर क्या है, इतना सिस्टम तहस नहस हो चुका है। आप सिस्टम को 2 मिनट के लिए भूल जाए। सिस्टम आपकी काटे ले रहा है हर जगह से, चौतरफा। नहीं, उसको सिस्टम को करने दीजिए। सिस्टम जो है वो जिनका चरण सेवक है, यदि आप उनको जो है मजबूत कर पाएंगे, तो वो चरण सेवक तो जो है ना, फिर आपके हिसाब से काम करेगा ना। सर वो लेकिन उसके पहले हमें राजनेताओं को मजबूत और मजबूर दोनों करना पड़ेगा। और उसके लिए हम तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत सरकार के ऊपर 5 पैसे का खर्च नहीं आएगा। हम भारत सरकार की आमदनी 20 गुना बढ़ा देंगे, 1-2 गुना नहीं, 20 गुना। और 5 साल में हमारी शर्त है कि आपको भारतवासियों को टैक्स मुक्त करना पड़ेगा। और हम एक मॉडल दे रहे हैं जिसके तहत सभी भारतवासी अपने आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। इन 21 लक्ष्यों के साथ 5 फंडामेंटल राइट भी मिल रहे हैं। तो आपको अपराध मुक्त भारत मिल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है जिसमें बिना जो है कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाए हुए आपको 45 दिन में न्याय मिल जाएगा। और जो भी इस न्यायिक प्रक्रिया में सम्मिलित होगा, उसके ऊपर धन की वर्षा होगी रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से। और जितना हम धन बांटेंगे, उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके जो है अपराधी को अर्थदंड मिलेगा। तो अब जज जो है अर्थदंड नहीं देंगे, अर्थदंड कैलकुलेटेड होगा। और इस प्रक्रिया में भारत सरकार के पास 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। और इंटरव्यू कर लेते हैं सर, बेहतरीन, आप सजेशन अपने देना। अच्छा रहेगा तो इंटरव्यू किया जाए और चैनल पे वो भी कर लिया जाए। हाँ, मेरे ख्याल से क्या हम जो है 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए कोई वीकली सेशन का कोई सिस्टम रख लेंगे साहब। इस दिन जो है इतने बजे के इतने मिनट से अपन एक लाइव सेशन रखेंगे। सर एक जर्नलिस्ट के लिए, आप जानते हो, आप पत्रकार में पुलिस को एज ए क्राइम रिपोर्टर, और आप जो है एज ए पुलिस ऑफिसर जानते हैं कि अनइवन लाइफ रहती। कोई अपन की ये टाइम मान लो कि इतने बजे मिल जाएंगे तो नहीं हो।
पाएगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। मेरे को खुद ही नहीं मालूम अभी 1 घंटे बाद मैं कहाँ उलझ जाऊंगा। तो ठीक बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अपन ये कह लें कि समय जो भी हो, हम जो है एक चर्चा में इन्वॉल्व होंगे। आपके प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच जाएंगे और हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आ जाइए, तो हम दोनों प्लेटफॉर्म का यूज कर पाएंगे। वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, वो सब जगह को लोगों को परोस दिया जाएगा। हमसे भी जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हम परोस देंगे, और शायद हम लोगों को जगाने का के लिए सक्षम होंगे। क्योंकि जो हमारा मॉडल है वो तो आपको कुछ संघर्ष करने के लिए कह ही नहीं रहा है। हमारे मॉडल में सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपकी सोच, चिंतन और जो भी संकीर्णता है, चाहे वो आपकी जातिगत संकीर्णता हो, चाहे आपकी सांप्रदायिक संकीर्णता हो, या धार्मिक संकीर्णता हो, या राजनीतिक संकीर्णता हो, आप उसी संकीर्णता में जीते रहिए। क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देना चाहते हैं? हम आपको जो है 5 फंडामेंटल राइट भी दे देंगे, और इस फंडामेंटल राइट को आपको मिलने के लिए भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। ठीक है सर। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट का मौलिक अधिकार होगा, आपको हेल्थ का मौलिक अधिकार होगा, आपको भोजन का मौलिक अधिकार होगा, और ऐसा मौलिक अधिकार जिसमें केवल आपको अन्न नहीं, मल्टीग्रेन भी रहेगा, दूध भी रहेगा, दही भी रहेगा, सब्जियां भी रहेंगी, फल भी रहेगा, और एक भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी, और उस हर व्यक्ति को भी अवेलेबल होगी जिसके खीसे में 1 पैसा भी नहीं है। सर मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ हम्म। गुप्ता जी, हाँ हाँ टाइम बता देना। मैं 2 3 साढ़े 3 बजे फ्री होता हूँ, वो अखबार डाल डूल के, हाँ हाँ उसके बाद ये अपन लोग, उसके बाद अपन कर लेंगे तो, है ना? हाँ हाँ। है ना? अपन चाहे तो ये चीज अपन लाइव भी कर सकते हैं। यदि नहीं, आपकी आपकी इच्छा हो तो कल से वगैरह से अपन जो है, यदि आप आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी जगह पर रहेंगे, मैं अपनी जगह पर रहूंगा, और हम लाइव जो है यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अभी अपन पहले एक बार दोपहर मेट्रो के लिए आपका इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी क्राइम फ्री पे भी आप चला देना उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या 88 89 में रुस्तम जी का इंटरव्यू लिया था, मैं नई दुनिया में था ना। हाँ हाँ। उन्होंने कहा था कि देश, हमने कहा देश के आज़ाद हुए इतने साल हो गए, हम्म। व्यवस्थाएं क्यों नहीं बदली? तो उन्होंने कहा देश आज़ाद कहाँ हुआ, गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज बैठ गए। वो कानून आज भी वही बन गया है, ऐसा मकड़ जाल, इसमें कमजोर फंस जाते हैं और ताकतवर तोड़ कर निकल जाते हैं। ये उनके शब्द थे रुस्तम जी के। और उन्होंने तो थोड़ा शालीनता से कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ ये सिस्टम इतना अक्षम हो गया है, जो समर्थ है उसके विरुद्ध संज्ञान लेने की इसकी औकात खत्म हो गई। हाँ, और जो वो सर डबल जिप सिस्टम हो गया सर। अगर आपको सामने वाला ताकतवर दिखता है तो आप पीछे की जिप खोल देते हो, कमजोर दिखता है तो आगे की जिप खोल देते हो। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इससे आगे है, जिप तक नहीं है, बंदर बांट भी है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और नेता दोनों बिल गए हैं, और आम जनता का जो है ना हनन हो रहा है। और सर प्रोसीजर के नाम पे हम्म। इतना लोगों को परेशान किया जाता है, कुछ पूछो नहीं। मैंने ये जो है, मैं एक जोक सुनाता हूँ हम्म। कि साहब वो बोट क्लब पे जो है ना, एक जनरल था, हम्म। फौजियों से कहा कि जाओ तकिया टापू दिख रहा बड़ी झील में, हम्म। कहले वहाँ वो डक्स बैठे हुए हैं, हम्म। कहले जाओ उनको पकड़ लाओ। हम्म। मैंने कहा यस सर, सलूट ठोक के निकलने लगे। नहीं, हम्म। रुको, रुको, तुमने बताया नहीं कि क्या रूल्स प्रोसीजर क्या अपनाओगे तुम? हम्म। तो जा रहे हैं, पीछे से जाएंगे। हम्म। कहले नहीं नहीं, आप बोट से तो जाओ, लेकिन अपने साथ में जो है ना एक मैच बॉक्स और कैंडल भी लेके जाओ। हम्म। आप पहले वहाँ वेट करो तो बतख का ध्यान मछली पे लग गया है। जब हम्म। मछली पे ध्यान लग जाए तब आप जो है वो मोमबत्ती जलाना। हम्म। मोमबत्ती जलेगी, फिर मोम टपकेगा, तो उसकी एक आंख बंद होगी, पलक बंद होगी, दूसरी पलक बंद होगी, देन यू कॉट द डक। हम्म। सर ऐसे में तो डक उड़ जाएगी। पहले लिसन मिस्टर, वेदर वॉट एवर द रिजल्ट इज कम्स आउट,
relevant, हम्म, but you have to follow the procedure. हम्म। तो ये प्रोसीजर, ये व्यवस्था यही चल रही है। मतलब प्रोसीजर जो है एंड रिजल्ट से और न्याय से ऊपर हो गई है, और प्रोसीजर ही अब अन्याय कर रही है, और प्रोसीजर का जो है दिखा के अन्याय का उसे मैकेनिज्म बना दिया गया है। नहीं, तो वो हर चीज में हो रहा, मैंने आप जितनी व्यवस्था करते जाओ ना, आपने चीजों को, आप सोच रहे कि हम ऑनलाइन करने से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तो उसमें ऑनलाइन में अलग तरह से करप्शन चालू हो गया। वहाँ की कोई ना कोई गलती पकड़ के निकाल देंगे, क्योंकि एवरीबॉडी इज नॉट IT से भी, उसमें जरा सी गलती निकली, इनका मांगी पैसे दो, नहीं तो मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। आपको अपनी FIR दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत क्यों होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ढेर सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें ट्रेंड करके ऐप के माध्यम से, और उसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप के कैमरे लगा दिए जाएंगे, तो FIR भी दर्ज होगी, उसमें साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन आ जाएगा, उसमें जो है वकीलों का ओपिनियन भी आ जाएगा, और जो ऐप को लेके जाएगा वो चक्षुदर्शी गवाह भी बन जाएगा, घटनास्थल का भी और जो इंजरीज वगैरह हैं उनका भी। तो हम एक सुपीरियर FIR दर्ज करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने थानों में सभी में CCTV लगाए हुए हैं, उसमें माइक्रोफोन लगाकर ये मॉनिटर करिए कि कोई आदमी थाना में प्रवेश कर रहा है, उसको कितना समय लग रहा है, उसकी FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही है। यदि, और हम तो ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास पुलिस नहीं है तो लेट इट बी सबलेटेड, मतलब उसमें जो है FIR दर्ज करने के लिए जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं दे कैन बी एम्प्लॉयड। सर भाई चिंता की कोई बात नहीं है, अपने को वैश्विक नेता मिल गया है, देश गया तेल लेने, और वैश्विक नेता जो है घूम रहा है दुनिया भर में। देखिए, मेरी तो चिंता ये है कि क्या 21 लक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट के साथ भारत के सभी लोग जो है उन्हें रोजगार, हेल्थ, भोजन और समृद्धि मिलेगी क्या, शिक्षा मिलेगी क्या? वो करने नहीं है। अब आज वो सोचे हैं कि हमने भैया, नहीं, देखिए, जिन वैश्विक नेता की आप बात कर रहे हैं उनकी सोच उन तक रहने दीजिए। आप एज ए जनता, एज ए जो है वन ऑफ द नागरिक, क्या भाई आप इनको हटा दो, आप वो राहुल गांधी आ जाएगा, वो भी बहुत बड़ा पगला है वो। नहीं, देखिए, कोई नहीं आएगा। जो हमारा मॉडल है उस मॉडल में, जस्ट ए मिनट, उस मॉडल में आपको अपने चुने नेताओं से ही बाध्य करके, मजबूर करके 21 टास्क फोर्स महालक्ष्यों के लिए और 5 टास्क फोर्स 5 फंडामेंटल राइट के लिए गठित करना है। बेस्ट ब्रेन को जो है ना वहां आइडेंटिफाई करके उसको मार्गदर्शन देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। 5 साल में महापरिवर्तित भारत आपको मिल जाएगा, राइट? और 1 मिनट, अब यदि मान लो हम ये मान लें कि आज के चुने हुए प्रतिनिधि आपको ठेंगा दिखाते हैं और आपका जो 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट उनकी प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं है, तो इस मॉडल में उसका भी इलाज है। वो कह रहा है कि भाई, जो इन 100 करोड़ लोगों को जोड़ने के महासंकल्प में अपना योगदान देकर अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करेगा, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। अब जो है ना, लेके 5 साल का पट्टा लिखाने वाले इन नेताओं के साथ में समस्या की जड़ एक परीक्षा पास करके 33 साल की नौकरी करने वाले भी हैं, वो दोनों मिलकर खेल कर रहे हैं। तो सर वो अभी जो इस मॉडल में जो है वो खेल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मॉडल टेक्नोलॉजी विल प्ले ए डोमिनेंट रोल। जो अभी गुलामों के जो नियम कानून हैं इनकी आत्मा बदलना होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि ये बताइए, नए कानून बनने के बाद उसकी आत्मा क्यों नहीं बदली है? मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ सर, आत्मा नहीं बदली। मर्डर की कौन सी धारा है? सिरोटिया आप कहोगे तुम इतने साल के क्राइम रिपोर्टर हो,
घंटा बाबा नहीं पता कि अब बलात्कार की कौन सी धारा हो गई। अरे उसमें क्या दिक्कत है, आप अभी सर्च करोगे, लोगों ने चार्ट बना के रखा है कि कौन से सेक्शन का नया नंबर क्या है, बस इतना तो देखना है आपको। आपको देखना पड़ेगा ना सर, हमें तो, आप एज ए पुलिस मैन, एज ए जर्नलिस्ट, क्राइम रिपोर्टर, मेरे को तो रटे हुए थे ना, हम तो आधे थानेदार हो गए थे ना आप लोगों के साथ काम करते हाँ हाँ, पर लोगों ने, हाँ, बहुत अच्छा काम किया था, इट वाज ए गुड टीम वर्क, या थे ना, तो अब वो नहीं हो पा रहा ना, अब वो नहीं हो पा रहा, अब वो तो नहीं। आपको हर चीज के लिए नहीं, अब वो प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम भी हो रही है ना, वो पुलिस वाले भी तो नहीं चाहते हैं कि आपको साथ रखें, हाँ, वो आपसे दूरी रखना चाहते हैं। नहीं, वो रिपोर्टर भी जो है ना, हम्म वो थाने नहीं जाना चाहता, वो मोबाइल से जो है ना, हम्म जो हम्म, आप बोल रहे हैं वो सुन के छाप देता है वो। छाप देता है, या वो आपका जो प्रेस नोट आता है हाँ, उससे छाप देता है। वो पता ही नहीं करता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या है, हाँ। तो पता चला एमए सिटी में बमबारी हो रही है और राजेश सिरोठिया रिपोर्टिंग करके अपनी जान पे झेल के मरते मरते बच के लौट रहे हैं, और पन्नालाल जी और मेहदी चरण गुप्ता एंट्री कर रहे हैं, चलो दिखेगा। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। तो मिलते हैं, अपन करते हैं आपका इंटरव्यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जी, नमस्कार।